काशी के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में आज हम पहुँचे हैं गौरी केदारेश्वर महादेव। कहा जाता है कि राजा मानदाता की तपस्या से प्रसन्न होकर केदारनाथ ने यहाँ खिचड़ी में अपना स्वयंभू शिवलिंग स्थापित किया था। वो दो हिस्सों में है, एक गौरी एक केदारेश्वर के रूप से जाना जाता है। आइए गौरी केदारेश्वर मंदिर के बारे में जानते हैं, इसकी विशेषता के बारे में। हमारी नाम है दूरलीपाड़ा नारायण शास्त्री और गौरी केदारेश्वर मंदिर के पुजारी हूँ मैं। और यहाँ पे केदार खंड में और कहते हैं, काशी को कई नाम है, बनारस और काशी और वाराणसी और वाराणसी और काशी में कई घाटों हैं। कई घाटों का जो प्रसिद्ध घाट भी है कई तो इसी तरह का घाट जो है कम से कम 84 घाट। तो पहला घाट 80 घाट और वरुणा और दोनों मिला के 80 वर्णयोर मध्य 80 के और वर्ण का बीच में जो घाट है यही है काशी। 80 वर्णयोर मध्य, इसी के बीच में आनंद वन है। उसी तरह महाश्मशाने, काशी को कहा जाता है कि महाश्मशान। गौरी मुखे त्रिकंठ गवराजिते विक्रम सके बौद्धावतारे उत्तरवाहिन्याम भागीरथ्याः पश्चिमे तीर ब्रह्मणाड़े महामणिकर्णिका क्षेत्रे त्रिकंठ गवराजिते। ये काशी को कहते हैं कि त्रिशूल में काशी है, त्रिशूल को पर काशी है। तो काशी को 3 खंड कहा जाता है। तीनों खंड में से एक खंड ओंकारेश्वर खंड और भैरवनाथ जी का मंदिर है, और विश्वेश्वर खंड विश्वनाथ जी का मंदिर है, और विश्वेश्वर ओंकारेश्वर केदार खंड, जो केदार खंड के मुख्य मंदिर इस मंदिर है गौरी केदारेश्वर मंदिर। इस मुख्य मंदिर का केदार खंड का प्रथम स्थान में और केदार खंड में केदार घाट के ऊपर। इस मंदिर का विशेषता यह है कि राजा मानधाता का द्वारा स्थापित है, स्वयंभू। राजा मानधाता ने जाते थे केदारनाथ जाते थे, वहाँ पे खिचड़ी का भोग लगाते थे, दर्शन करते थे। तो एक ने जा नहीं पाया तो उनकी जो भक्ति से और भोग क्या लगाते थे, खिचड़ी का भोग लगाते थे। खिचड़ी मतलब चावल में और मूंग का दाल डाल के उसको खिचड़ी बनाते थे। खिचड़ी बना के और भोग लगाते थे। एक दिन दर्शन नहीं कर पाए तो उन्होंने आँख में से कि आंसू निकला कि बहुत दुखी हुए कि भाई आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो तब क्या किया, सामने काशी में ही जो है पे सामने पत्तल में खिचड़ी रखी है। खिचड़ी के बीच में एक हाथ से ऐसे किए कि एक भाग अतिथि को देते हैं, एक भाग भगवान को भोग लगाते हैं। तो सामने रख करके बहुत दुखी थे। तो फिर बाबा प्रगट होकर के बोले कि आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि हमको मोक्ष चाहिए, और क्या चाहिए, हमको यही है कि जो आप तो हमको दर्शन दे दिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो काशी में जो आते हैं उनके लिए जो मोक्ष देना है, आपको आशीर्वाद से देना। तो बाबा ने यही बोले कि हम यहीं पे स्वयंभू होते हैं, तो सबको मैं दर्शन देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे खिचड़ी था वैसे ही यहाँ पे स्वयंभू हो गए। एक भाग गौरी, एक भाग गौरी केदारेश्वर, इसीलिए केदारनाथ और गौरी केदार। इस केदारेश्वर वहां से यहाँ पे 16 कला है। 16 कला में से एक कला वहां पे केदारनाथ में, 15 कला यहाँ पे दर्शन करने पर केदारनाथ का दर्शन करने का फल मिलता है 7 बार की। और इसके बाद काश्यांत मरणान मुक्ति ही, काशी में मोक्ष है जरूर, लेकिन यहाँ पे केदार खंड में और जो मरने वाले को यहाँ पे केदार खंड की और केदारेश्वर के बाबा का आशीर्वाद से अब भैरव यात्रा नहीं रहेगी, और ओंकारेश्वर खंड में और विश्वेश्वर खंड में भैरव यात्रा रहेगी। यहाँ पे मरने पर कोई यात्रा भैरव यात्रा नहीं रहेगी, यहाँ पे डायरेक्ट मोक्ष हो जाते हैं। तो यहाँ पे आने का, यहाँ पे दर्शन करने का बाबा का पूरी तरीके आशीर्वाद होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग यहाँ पे साउथ इंडियन जितने हैं सब लोग यहाँ आते हैं, और दक्षिणादि जितना है सब लोग आते हैं यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी जो केदार खंड के जो जानते हैं तो केदार खंड का केदारेश्वर का दर्शन करते हैं। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये यहाँ की विशेषता ये कि केदार खंड बहुत विशेष महत्वपूर्ण खंड है, और इस खंड में शरीर छोड़ने से भैरवी यात्रा नहीं होती है, और काल भैरव दंड नहीं देते हैं, दंडपाणी दंड नहीं देते हैं। और इस खंड में ये सावन का महीना में विशेष 4 सोमवार को विशेष भीड़ होता है, और जगह जगह से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर लिंग का दर्शन करने से संचित पाप विनाशन लिंगम, यहाँ पर लिंग की महिमा बहुत ज़्यादा है। यहाँ लिंगाष्टकम पढ़ने से बहुत फल प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये पूरे बनारस के अंदर में का कहीं भी आप नज़र उठा के देखिए
तो ये लिंग जो लिंग का साक्षात फटा लिंग, ऐसा लिंग का दर्शन कहीं और लिंग में नहीं है जो यहाँ पर विराजमान है। अभी आपने गौरी केदारेश्वर मंदिर के बारे में जाना। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों को 15 कलाओं से युक्त गौरी केदारेश्वर महादेव के दर्शन करने का लाभ मिलता है और उन्हें मनोइच्छित फल की प्राप्ति होती है। सुरेंद्र गुप्ता, वाराणसी से।